दोस्तों 55 साल का ससुर अपनी जवान विधवा बहू को घोड़ी बनाकर मजा लेता था। बुढ़ा पिछले 4 सालों से अपनी बहू की हवस की गर्मी को शांत कर रहा था, लेकिन जब छोटे बेटे की शादी हो गई तो उसकी छोटी बहू ने ससुर और जेठानी को यौन संबंध बनाते देख लिया। तो छोटी बहू भी एक दिन ससुर के सामने टांग फैला कर लेट गई। फिर उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, पूरी कहानी को विस्तार से समझाएंगे, आप वीडियो को अंत तक देखिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों बढ़ता बुढ़ापा चढ़ता जोश की एक हैरान करने वाली कहानी बिहार के सीतामढ़ी से निकल कर आ रही है। यहाँ पर राम स्नेही अपने परिवार के साथ रहता था। राम स्नेही के अपनी बड़ी बहू जो विधवा थी उसके साथ अवैध संबंध बन गए थे। उसका बड़ा बेटा 4 साल पहले मर चुका था। तब से 50 साल का ससुर ही अपनी विधवा बहू की हवस की गर्मी को शांत कर रहा था। विधवा बहू अपने ससुर के 5.5 इंच के औजार की दीवानी हो गई थी। वो ससुर को कभी निराश नहीं करती थी। घर के बाहर गांव वालों की नजर में दोनों ससुर बहू की तरह रहते थे, लेकिन घर की 4 दीवारों के अंदर पति पत्नी की तरह रहते थे। राम स्नेही का एक छोटा बेटा भी था। कुछ दिनों बाद उसकी शादी करा दी गई। जब उसकी पत्नी रेखा ससुराल आई तो उसका पति बहुत प्यार करता था। शादी के कुछ दिनों बाद राम स्नेही का छोटा बेटा अपनी जवान पत्नी को छोड़कर परदेश पैसा कमाने के लिए चला गया। कई दिन बीत गए, वो लौटकर घर नहीं आया तो उसकी पत्नी रेखा निराश रहने लगी। सारी रात रेखा को नींद नहीं आती थी। एक बार रात के 12 बज रहे थे, रेखा अपने पति से फोन पर बात कर रही थी। तभी उसे अपनी विधवा जेठानी के कमरे से मदहोशी की आवाजें सुनाई दी। तो देवरानी सोचने लगी, आज जेठानी जी रोमांस वाली आवाज क्यों निकाल रही है, क्या बात है। तो देवरानी ने जेठानी के कमरे की खिड़की से अंदर का नजारा देख हैरान हो गई। उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। वो सोचने लगी, क्या मैं जो सीन देख रही हूँ वो सचमुच में हो रहा है। दोस्तों उसने देखा कि ससुर अपनी बड़ी बहू को खड़े खड़े यौन सुख की प्राप्ति करा रहा है। ये नजारा देखते देखते छोटी बहू के मन में काम वासना जाग गई और ससुर बहू का प्रोग्राम देखते देखते गर्म हो गई। जब ससुर का पानी झड़ गया तो अपने कमरे में पहुंचा तो पीछे से उसकी छोटी बहू भी कमरे में दाखिल हो गई और ससुर को पीछे से पकड़ लिया। फिर ससुर से नागिन की तरह लिपट गई। तो ससुर समझ गया कि छोटी बहू को भी अपने गुफा की सफाई करानी है। ससुर भी पुराना खिलाड़ी था। उसने छोटी बहू की भावनाओं का सम्मान करते हुए उसकी कई दिनों से बंद पड़ी गुफा में अपना हथियार डाला तो बहू की चीख निकल गई। छोटी बहू बूढ़े ससुर को हल्के में ले रही थी। जब ससुर ने बजाया तो बहू की समझ में आ गया कि ससुर बूढ़ा जरूर है पर उसके अंदर जोश बहुत ज्यादा है। अब छोटी बहू रोज रात होते ही ससुर के कमरे में जाने लगी और ससुर को भरपूर मजा देने लगी। ससुर भी छोटी बहू के छोटे हॉल का दीवाना हो गया और रोज उसे बजाने लगा। छोटी बहू के प्यार में ससुर इतना खो गया कि बड़ी बहू को भूल गया। कई दिन बीत गए, ससुर रात को बड़ी बहू के कमरे में नहीं गया तो बड़ी बहू की प्यास बढ़ने लगी। वो सोचने लगी, कई दिन हो गए ससुर जी मेरी प्यास बुझाने नहीं आ रहे हैं, क्या हो गया है। तो एक दिन रात को बड़ी बहू ससुर के कमरे में देखने गई तो कमरे में ससुर और देवरानी प्यार के गहरे समंदर में गोते लगा रहे थे। ससुर का ये कारनामा देख बड़ी बहू चुपचाप अपने कमरे में आ गई और अपने दिल पर पत्थर रखकर सो गई। सुबह बहू ससुर से बोली, ससुर जी जब आपका कोई सहारा नहीं था तब मैं आपकी सहारा बनी थी। अब छोटी बहू आ गई तो आप मुझे छोड़कर उसको मजा देने लगे हो। ये आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया है। तो ससुर ने बड़ी बहू की बात का कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि ससुर को छोटे बहू के हौल की आदत पड़ चुकी थी। बहू के समझाने के बावजूद भी ससुर नहीं माना
तो बड़ी बहू ने अपने देवर से फोन करके कहा कि ससुर जी रोज तुम्हारी पत्नी के साथ सोते हैं। तो देवर का माथा ठनक गया और गुस्से में तिल मिला उठा। फिर तुरंत ही देवर ने परदेश से ट्रेन पकड़ी और घर आ गया। सीधा ससुर के सिर पर लोहे के रॉड से वार कर दिया और बाप का राम नाम सत्य हो गया। फिर थाने में जाकर सरेंडर कर दिया। दरोगा जी से कहा, मैंने अपने बाप की हत्या कर दी है। तो दरोगा जी ने पूछा, हत्या क्यों की है? तो लड़के ने जवाब दिया, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। फिर पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर पिता की हत्या के जुर्म में बेटे को जेल के अंदर डाल दिया। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप ये कहानी बखूबी समझ गए होंगे। कैसे बूढ़े ससुर की दो बहुओं के मजा लेने के चक्कर में जान चली गई। दोस्तों, इसीलिए मैं कहता हूँ अवैध संबंध हमेशा ही खतरनाक होते हैं। आप इनसे हमेशा बचकर रहना। दोस्तों, मिलेंगे फिर किसी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।